ये पिछले कई सालों से अगर आप ये देखें तो ये जो अल्पसंख्यक की जो शाखाएँ है, ये मैक्सिमम 95% के ऊपर अगर आप देखें तो बोगस है। और ये सारी की सारी जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, देखिए सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने दिखा दिया है ये भ्रष्टाचार पिछले कई सालों से चल रहा था। उन्होंने इसका संज्ञान लेते, अगर आप पिछले 6-8 महीने पहले भी देखें तो उन्होंने एसआईटी गठित करके जितने भी जो फ्रॉडर लोग थे उनको जेल भेजने का काम किया और बच्चों की शिक्षा उन्होंने सुनिश्चित की कि शिक्षा महाराष्ट्र की सही होनी चाहिए। इतने सालों से भ्रष्टाचार चल रहा था, आपने आरोप किया। ये पिछले कई सालों से अगर आप ये देखें तो ये जो अल्पसंख्यक की जो शाखाएँ है, ये मैक्सिमम 95% के ऊपर अगर आप देखें तो बोगस है। और ये सारी की सारी जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको दी जाती। अगर आप अकोला अमरावती देखेंगे तो एक के पास एक इनके जो कार्यकर्ता है उसके पास 20-20 शाखाएँ है, 20-20, 25-25 शाखाएँ है। आपका कहना है कि कांग्रेस ने ये भ्रष्टाचार को इतने सालों से हाँ, ये उनका मकसद बच्चों को पढ़ाना नहीं था, शिक्षित करना नहीं था। माइनॉरिटी के बच्चे अगर पढ़ लेते तो फिर वो उनकी बात सुनते नहीं। तो उन्होंने ऐसे लोगों को शाखाएँ दी कि जिससे उनका बच्चों की शिक्षा ना हो सके और वो उनके पीछे रहे। और वहाँ से सिर्फ स्कूलों से जो है उनके चुनाव के इवेंट चलते थे। कहीं तो भी कांग्रेस ने ये स्कूलों के माध्यम से खुद का फायदा और राजनीति करने का काम किया, ऐसा आरोप आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। इसमें अगर आप इसकी ऐसा अगर सीआईडी जांच होंगी तो ये स्कूलें किन लोगों के पास है वो आपको पता चल जाएगा। अभी इतने कम समय में, मतलब कुछ ही घंटों में ये कार्रवाई कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री को इतने फास्ट एक्शन लेने वाले? देखिए, पहली अगर आप देखें तो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मुख्यमंत्री अगर देखें तो महाराष्ट्र के सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस जी। दूसरी बात, उनका काम करने का जो तरीका है वो अलग है। अगर कहीं भी अगर वो गलत दिखता है, कुछ भी गलत दिखता है, वो चाहे किसी भी समाज का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, वो तुरंत एक्शन लेते हैं। क्योंकि उनको सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर काम करना और सबको साथ लेके चलना है। अभी तक जो ये फार्मूला चल रहा था कि अल्पसंख्यक स्कूलों को परवानगी देना और उसके बाद में उसे भ्रष्टाचार करना, इसको रोकने के लिए आप कोर्ट भी जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसको एक्चुअली आर्टिकल जो 30 का ये गलत गैर वापर कर रहे हैं कि इनको स्कूलों में वो पावर दिया गया है कि ये किसी को भी अपॉइंट करते, इनको बहुत सारी चीज़ें लागू नहीं होती। इनको क्या है, बच्चों का ऐसा भी नहीं कि 50% बच्चे ये लेना है वो लेना है। तो ये बहुत सारे उनको फ़ायदे, इसलिए सारे बिजनेसमैन वो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ की स्कूलों में आ रहे हैं, इसलिए इस बिज़नेस में आ रहे हैं। अब ये स्कूलें नहीं रही, ये एक बिज़नेस बन गया है। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, गए भी। हाँ, याचिका मेरी एकदम रेडी है कि हम बोल रहे हैं कि भाई आर्टिकल 30 का जो इनको फ़ायदा गया, हर टीचर टीईटी के माध्यम से इन स्कूलों में आना चाहिए। उसके बाद में ये सब रुक जाएगा। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली लोग हैं। अभी क्या सरकार के ध्यान में आ गया कि बच्चों की शिक्षा के साथ इनके खेला जा रहा है, तो